Hello everyone, how are you all? How is your preparation going? I hope you all are very well and your preparation are going well also. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि हमारी एक वोकेब की सीरीज़ चल रही है और एक हमारी ग्रामर की भी सीरीज़ चल रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको भी जाकर देखिए। उसमें मैंने नाउन टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कराया है और उसका मैंने प्रैक्टिस सेट भी दिया है, प्रैक्टिस भी करके बताई है कि किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देखिए। अभी प्रोनाउन चल रहा है और उसे देखने के बाद डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन नाउन से रिलेटेड होगा, यानी कि जो भी आप रूल्स वहाँ पढ़ लोगे उससे रिलेटेड जो भी होगा वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वोकैब देखते हैं। आज मैं वोकैब के 5 वर्ड्स लेकर आई हूँ। डेली मैं 5 वर्ड्स लेकर आ रही हूँ और ये एक्चुअल में 5 वर्ड्स नहीं होते हैं, इसमें 5 वर्ड्स होते हैं। मैं सिनोनिम्स भी इनके बताती हूँ, सेंटेंस में इम्प्लीमेंट कैसे होता है इन वर्ड्स का ये भी बताती हूँ, आप प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी बताती हूँ। तो इन वर्ड्स से आपको दोनों तरह से फ़ायदा है। एक तो आपकी स्पोकन भी अच्छी होगी, दूसरा कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल के ये वर्ड्स में लेकर आती हूँ तो ये भी आपको लर्न होंगे और आप जब इन्हें प्रैक्टिकली लाइफ में बोलेंगे तो आपकी स्पोकन तो अच्छी होगी और आप इनको एग्ज़ाम में भी बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कि आज हमारे वर्ड्स कौन से हैं। वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ अल्योर। अल्योर क्या होता है? अल्योर एक वर्ब होती है जिसका मीन्स होता है लुभाना, फुसलाना। इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग, यानी कि जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फैसिनेट करता है, उसको हम अल्योर बोलते हैं। देखिए इसका सेंटेंस में यूज़ कैसे कर सकते हैं अल्योर का। अल्योर और एक ये नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होती है, वर्ब होता है लुभाना, फुसलाना, और अल्योर एक नाउन होता है जिसका मीन्स होता है आकर्षण। तो ये नाउन का भी रोल प्ले करता है। तो एग्जाम्पल देखिए, रिवॉर्ड्स एल्योरमेंट टू ब्रेव डेंजर, यानी कि जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो मैन को अल्योर करते हैं, लुभाते हैं, आकर्षण करते हैं। किसके लिए? टू ब्रेव डेंजर, खतरे का सामना करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझिए, रिवॉर्ड्स एल्योर चिल्ड्रन टू स्टडी। जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो चिल्ड्रन को स्टडी करने में, बच्चों को स्टडी करने में अल्योर करते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ रहा है और उसको बोलते हैं कि अरे वाह आप तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा इनकरेज करेंगे, उसको थोड़ा अल्योर करेंगे, लुभाएं, उसको फुसलाएंगे तो वो और ज़्यादा पढ़ना चाहेगा। तो यहाँ पर रिवॉर्ड का मतलब उसी से है कि रिवॉर्ड्स अल्योर चिल्ड्रन टू स्टडी। जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो चिल्ड्रन को स्टडी करने के लिए अल्योर करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि अल्योर होता क्या है। इसके सिनोनिम्स देख लीजिए, फैसिनेट हो गया, कैप्टिवेट हो गया, एंटाइज हो गया, ये इसके सिनोनिम्स हैं। आई होप आपको ये वर्ड यहीं क्लियर हो गया होगा और आप इसके खुद से भी 5 वर्ड्स बनाकर, 5 सेंटेंस बनाकर देखिए। खुद से भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वन वर्ड इज अवेटर। अवेटर क्या होता है? अवेटर एक नेगेटिव वर्ड होता है और इसका मीन्स होता है a person who encourage or assist someone to do something wrong, यानी कि कोई पर्सन है सॉरी स्टूडेंट्स, कोई पर्सन है और उसको किसी पर्सन को, यानी कि किसी व्यक्ति को एनकरेज करना किसी गलत काम के लिए, असिस्ट करना, एनकरेज करना किसी गलत काम के लिए, उसको हम अवेटर कहते हैं। यानी कि जो गलत काम का साथ देता है उसको अवेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही साउंड्स लाइक एवरी अदर अवेटर ऑफ टेररिज्म, यानी कि वह लगता है, कैसा लगता है? हर एक दूसरे टेररिज्म के अवेटर की तरह लगता है, यानी कि ये टेररिज्म का साथ दे रहा है ऐसा लगता है अवेटर। देखिए इसके सिनोनिम्स देखिए, अकम्प्लिस हो गया, ये भी नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, यानी कि गलत काम में साथ देने के लिए।
असिस्टेंट हो गया, ये दोनों में काम आ जाएगा, ये नेगेटिव वर्ड में भी यूज़ हो जाएगा एंड पॉजिटिव में भी हो जाएगा। असिस्टेंट यही नहीं है कि वो गलत काम में साथ दे रहा है, वो सही काम में भी, जैसे असिस्टेंट होते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें साथ देना, हेल्प करना, वो असिस्ट करना, उसको असिस्टेंट बोलते हैं। तो ये इसके सिनोनिम में आ जाएगा। अगर एग्जाम में इस टाइप से भी ये आता है, अगर इसका सिनोनिम पूछा जाता है तो असिस्टेंट भी आप राइट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है अवेटर क्या होता है, कैसे इसका इम्प्लीमेंट होता है, और ये एक नाउन होता है। नेक्स्ट वन वर्ड इज अलार्किटी। अलार्किटी क्या होता है? अलार्किटी होता है शीघ्रता, तेज, तत्परता, कोई काम बहुत जल्दी से करना, और ये क्या होता है? एक नाउन होता है। देखिए इसके सिनोनिम देखिए पहले, स्पीड हो गया, स्विफ्टनेस हो गया, प्रॉम्प्टनेस हो गया। जैसे स्विफ्टनेस हो गया, इसको आप लर्न कर सकते हैं कि स्विफ्ट एक गाड़ी होती है, तेज़ जाती है, तो स्विफ्ट मीन्स तेज़, ये आप इससे रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। प्रॉम्प्टनेस हो गया, एग्जाम्पल से समझते हैं। दे एक्सेप्टेड द ऑफर विद अलार्किटी, यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑफर को, कैसे किया? अलार्किटी, बहुत शीघ्रता से, बहुत तेज़ी से। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दे फेल ऑन द फूड विद अलार्किटी, यानी कि वो फेल ऑन एक वर्ब होती है, वो फ्रेजल वर्ब है, यानी कि वे उस पर खाने पर टूट कर पड़े, किससे? बहुत शीघ्रता से, बहुत तेजी से। नेक्स्ट वन देखिए, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स होता है बढ़ाना, और ये स्पेशली म्यूज़िक बढ़ाने के लिए, म्यूज़िक का जो वॉइस होती है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। इसका सिनोनिम देखिए, एनलार्ज हो गया, एलिवेट हो गया, इंक्रीज हो गया, ये इसके सिनोनिम्स है। इसका भी मीन्स बढ़ाना होता है। एलिवेट मीन्स बढ़ाना, एलिवेट करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो इसे एग्जाम्पल में क्या है? एम्पलीफाई द वॉइस, यानी कि एम्पलीफाई द वॉइस बढ़ाइए। द मस्ट एम्पलीफाई अवर एफर्ट बाय वर्किंग अ लॉट ऑफ हार्डर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन हमारा वर्ड क्या है? अमास। अमास होता है टू कलेक्ट और पुट टुगेदर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जमा होना, इकट्ठा होना, उसको हम अमास बोलते हैं। और ये एक वर्ब होती है, और इसका मीन्स होता है इकट्ठा करना। जैसे सिनोनिम हो गया, स्टोर मीन्स इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना होता है, एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करना होता है। स्टूडेंट्स एक्यूमुलेट्स देखना, इसकी स्पेलिंग भी देखिए, और इसमें कभी कभी एग्जामिनर डबल एम लगा के दे देता है, स्पेलिंग मिस्टेक में भी दे देता है इसको, तो इसकी स्पेलिंग भी देखिए। और एक्यूमुलेट मीन्स होता है इकट्ठा करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। दे हैव अमास द बुक्स टू स्टडी, यानी कि उसने, देखिए ये दे हैव के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप ये भी याद रखिए, जहाँ हैव, हैज़, हैड आएगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये अमास्ड हो गया, ये थर्ड फॉर्म आ रखी है उसकी। द बुक्स, उसने बुक्स इकट्ठी की, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, यानी कि उन्होंने बुक्स इकट्ठी की किस लिए? पढ़ने के लिए। तो आई होप आपको ये 5 वर्ड्स आज क्लियर हुए हैं। और स्टूडेंट्स ये आप अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में भी लेकर आइए कि, और ये वर्ड जो मैं पढ़ा रही हूँ इस टाइप से आपको ये लर्न हो रहे हैं, नहीं हो रहे, जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड ये कॉपी पेन उठाइए और ये 5 वर्ड लेकर इनके इम्प्लीमेंट करिए, सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 सेंटेंस बनाएं, आप 2 3 भी बनाएंगे तो डेली का देखिए कि आपका डे बाय डे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगा आपके अंदर, अगर आप ऐसे वर्ड्स लेकर और उनके 2 3 सेंटेंस भी बनाते हैं। एक तो ये रहेगा कि आपको लर्न हो जाएंगे अच्छे से, दूसरा ये भी रहेगा कि आपकी स्पोकन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप 1 मंथ इस टाइप से करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। और ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। कल संडे था, कल कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं आया, बट मैं आगे से कोशिश करूँगी कि एक भी दिन गैप ना हो, डेली आपको वोकैब, ग्रामर, ये सब वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहें। देन स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।